जिन बातों का अंदेशा था वही अब सामने देखने को मिल रहे हैं। जिसका इंतजार था वही करतूत शिक्षा विभाग कर रही है। आखिर जिन बिंदुओं को बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक पहले ही समझ चुके थे वही परिणाम अब सामने देखने को मिल रहे हैं। यानी राजकर्मी शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, वही राजकर्मी शिक्षक जिसे हम बीपीएससी शिक्षक कहते हैं, जिनके लिए विद्यालय में योगदान के उपरांत ही ये कही जा रही थी कि ये सभी के सभी राजकर्मी शिक्षक बन के आए हैं और ये जिला संवर्ग के शिक्षक हैं। इतना ही नहीं साथियों, आम आवाम की नज़रों में भी ये बातें फैला दी गई थी कि आखिर जिला संवर्ग के रूप में शिक्षकों की बहाली करना बिहार सरकार का बहुत बड़ा कदम है, जो सराहनीय कदम है। लेकिन क्या उद्देश्य था उनका, वो सामने अब उभर कर आ रहा है। यानी बीपीएससी शिक्षक, राजकर्मी शिक्षक, जिला संवर्ग के शिक्षक, बीपीएससी शिक्षकों को प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है अब शिक्षा विभाग की ओर से। साथियों, आखिर वो कौन सी प्रताड़ना है? इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दीजिए सच्चाई का साथ बुलंदियों के रूप में। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं वही राजकर्मी शिक्षक की, जिसके लिए बिहार के नियोजित शिक्षक दिन रात एक किए हुए हैं, जिसके लिए बिहार के शिक्षकों ने संघ की बातों को, अपनी शिक्षक एकता मंच की बातों को दरकिनार करते हुए सक्षमता परीक्षा के प्रथम फेज में शामिल हो गए थे। किसी के ऊपर दबाव बनाया गया था तो किसी ने अपने आप को मजबूर कर लिया था। इन सभी बिंदुओं को लेकर ढेर सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने सफलता की सीढ़ियों पार करते हुए भी सरकार को यह पेश कर दिया कि आखिर हम भी सक्षम हैं। और उनका उद्देश्य था राजकर्मी बनाना। राजकर्मी बनने के बाद बीपीएससी शिक्षकों की क्या हसर हो रही है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत, आइए हम देखते हैं। आखिर वो हसर करने वाले कौन है? आखिर कौन से वो पदाधिकारी है जो बीपीएससी शिक्षकों को दिन प्रतिदिन प्रताड़ित कर रहे हैं? वो कोई और नहीं साथियों, जग जाहिर है उस जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम, यानी मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी जिनके सर को वहाँ के ग्रामीणों द्वारा फोड़ दिया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में, और उनका नाम है अजय कुमार सिंह। उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है बीपीएससी शिक्षक को। मामला है कुल 22 शिक्षकों के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत। वे सभी के सभी शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत या फिर टीआरई 2 के अंतर्गत बहाल हुए थे। साथियों, मामला का उद्भेदन उस वक्त हुआ जब इन शिक्षकों के बारे में सूचना अनुपस्थिति विवरणी के साथ जिला कार्यालय पहुंची और उस अनुपस्थिति विवरणी में इस बात का उल्लेख किया गया था कि जिले भर के कुल 22 ऐसे बीपीएससी शिक्षक थे जिन्होंने लगभग 15 से 20 दिनों के लिए चिकित्सा अवकाश का उपभोग किया था। और जब ये बात जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पहुंची तो उन्होंने मन बना लिया कि आखिर कैसे ऐसे शिक्षकों का दोहन किया जाए और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत किया जाए बीपीएससी शिक्षकों के साथ। साथियों, इन शिक्षकों पर मामला इस रूप में ढाहते हुए उनके एक इंक्रीमेंट रोकने का आदेश जारी कर दिया गया कि ऐसे शिक्षकों ने बिना सूचना ही 15 से 20 दिनों तक विद्यालय से अनुपस्थित रहे हैं, इसके एवज में इनकी एक इंक्रीमेंट की कटौती की जाती है। अब सवाल उठता है कि मुजफ्फरपुर जिले के 22 बीपीएससी शिक्षक कैसे बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित रहे और कैसे विभाग मान रही है कि ये बगैर सूचना के विद्यालय से गायब रहे। साथियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री अजय कुमार सिंह का कहना है कि लंबी छुट्टी पर जाने से पूर्व ही शिक्षकों को अवकाश स्वीकृति कराना होगा और वो भी जिला संवर्ग शिक्षक होने के नाते जिला शिक्षा कार्यालय से स्वीकृत कराना होगा। उसके उपरांत ही वे तमाम शिक्षक किसी भी लंबी अवकाश पर जा सकते हैं। साथियों, हम पूछना चाहते हैं आपसे सवाल कि आखिर कौन से शिक्षक होंगे जो चिकित्सा अवकाश में जाएंगे और वो पहले ही अपनी छुट्टी स्वीकृत करवा लेंगे इस रूप में कि मैं इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक बीमार रहूंगा। गजब का परेशान करने का तरीका है जिला शिक्षा कार्यालय मुजफ्फरपुर का। और ये परिणाम कुछ और नहीं, ये राजकर्मी बनने का परिणाम और राजकर्मी बनाने का परिणाम है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर ऐसे अधिकार दे दिए गए हैं कि वो शिक्षकों के ऊपर जैसे भी चाहे प्रहार कर सकते हैं, उनका दोहन कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी सेवा समाप्ति की अनुशंसा भी उनके द्वारा की जा सकती है। यही है राजकर्मी बनने का परिणाम, यही है जिला संवर्ग बनने का परिणाम और यही है अपने आप को जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियोक्ता बनाने का परिणाम। साथियों, सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि आखिर वे तमाम 22 बीपीएससी शिक्षक
कैसे विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित रहे। उन्होंने अपने अपने विद्यालयों में इस बात की सूचना दे रखी थी। उन्होंने एक आवेदन दे रखा था, मैं अपना इलाज कराने इतने तारीख को जा रहा हूं, इसलिए उक्त तिथि में अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा। स्वस्थ होने के बाद ही मैं अपने विद्यालय में लौट सकूंगा। साथियों, आखिर ऐसे शिक्षकों ने अपने अपने विद्यालय को इस बात की सूचना दे रखी है कि मैं इतने तारीख से अनुपस्थित रहूंगा, तो शिक्षा विभाग इसको क्यों नहीं मान रही है कि ये शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित नहीं थे। साथियों, उनका कहना भी जायज़ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का उनका कहना है कि विभाग को इन्होंने सूचना नहीं दी। उनका कहना है कि जिला शिक्षा कार्यालय को इन्होंने सूचना नहीं दी। विभाग सर्वोपरि है इनका, विभाग नियोक्ता है इनका, इसलिए इसकी सूचना उन्हें नियोक्ता को देनी चाहिए थी। कि शिक्षक के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा कि बिना सूचना के ये सभी शिक्षक अनुपस्थित थे, ये भी बात बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रधानाध्यापक को इस बात की सूचना दे रखी थी कि मैं इतने तारीख से अपने इलाज कराने के लिए जा रहा हूं। साथियों, ये प्रताड़ित करने के सिवा कोई और दूसरा रूप नहीं दिखता है। सिर्फ व सिर्फ शोषण की नीति से ऐसी कार्रवाई की जा रही है और जिला शिक्षा कार्यालय की मंशा है कि इतना दबाव बना दिया जाए शिक्षकों के ऊपर कि वे कुछ न कुछ भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो जाए और इससे पदाधिकारियों की जेब गर्म हो जाए। यही नीति है बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की, यही नीति है मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी की, जिसका परिणाम आपने देखा था कि मुजफ्फरपुर के ग्रामवासियों ने उनका सर फोड़ दिया था विद्यालय प्रांगण में ही, क्योंकि वो कुछ और नहीं, भ्रष्टाचार का मामला था। और वही बात फिर से दोहरा रहे हैं विद्यालय अध्यापकों के साथ, यानी भ्रष्टाचार की नीति को आगे बढ़ा चुके हैं। कहीं से भी 22 विद्यालय अध्यापक बिना सूचना अनुपस्थित नहीं है, जबरन उनको बिना सूचना अनुपस्थित कराया जा रहा है और उनके एक इंक्रीमेंट की कटौती की जा रही है। साथियों, एक इंक्रीमेंट का मतलब होता है वर्तमान का लगभग 2000 रुपये प्रति महीना, और इस इंक्रीमेंट की कटौती अगले वर्ष 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जो कि आजीवन चलता रहेगा। और साथियों, आप समझ ले कि 1 महीना का 2000 तो 1 वर्ष में 24,000 रुपये की कटौती हो रही है। अगर कोई शिक्षक 20 वर्षों की सेवा करते हैं तो इसके उपरांत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की कटौती शिक्षा विभाग द्वारा कर ली जाएगी, यानी 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए के नुकसान में जाएंगे बीपीएससी यानी राजकर्मी के रूप में प्रचलित मुजफ्फरपुर जिले के 22 विद्यालय अध्यापक। तो ये नीति चली है शिक्षा विभाग ने। ऐसे बिंदुओं को देखते हुए आखिर बिहार के नियोजित शिक्षक कैसे बनेंगे राजकर्मी, ये भी सवाल उठता है। आखिर क्यों भरेंगे सक्षमता परीक्षा 2 का आवेदन, आखिर क्यों काउंसलिंग कराने जाएंगे जिला संवर्ग के शिक्षक बनने के लिए, आखिर क्यों नए विद्यालय में योगदान करने जाएंगे राजकर्मी के शिक्षक के रूप में। उनके लिए नियोजन इकाई ही सर्वोपरि है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 वर्षों से नियोजन इकाई में बिहार के नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं। लेकिन 20 वर्षों के दरमियान मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि दक्षता परीक्षा को छोड़कर कोई भी एक भी ऐसे शिक्षक नहीं है जिनके इंक्रीमेंट की कटौती पूरे बिहार में कर ली गई हो और उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा हो। 20 वर्षों की सेवा के दौरान जहां नियोजित शिक्षकों की एक भी इंक्रीमेंट की कटौती नहीं हो पाई, वहीं 1 वर्ष भी नहीं पूरे हैं और विद्यालय अध्यापक, राजकर्मी शिक्षक, जिला संवर्ग के शिक्षकों की इंक्रीमेंट की कटौती संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इसी से स्पष्ट होता है। और साथियों, आप रणनीति बनाइए कि चाहे जो भी हो, बिहार सरकार अगर पूर्ण सेवा का लाभ हमें देती है तो हम राजकर्मी बनेंगे। बिहार सरकार समान काम के बदले समान वेतन देती है तो राजकर्मी बनेंगे, जिला संवर्ग के शिक्षक बनेंगे। नहीं तो हमारा नियोजित पद ही हमारे लिए सर्वमान्य है और पूजनीय है। यही हमारी जिंदगी को सुरक्षित रख सकता है और जिंदगी का बेड़ा पार लगा सकता है। साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। आखिर इन बिंदुओं पर आपका भी क्या राय है, जरा कमेंट में अवश्य लिखेंगे। अब दीजिए इजाजत अपने ही दोस्त SK चौधरी को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।